प्रियस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। अरे तुलसिया संसार में भांत भांत के लोग, और कछु मानस कछु देवता कछु ढोर के ढोल। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, श्री सीताराम नाम भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर हर साधु जी, बालाजी, जोर से बोलो। ओ साधु जी, ओ बालाजी, बोलो चमीटा वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, हनुमान जी के चरणों का प्रसाद। वर्तमान में 11 तारीख से 15 तारीख तक के दिव्य दरबार में लगने वाली अवधि का आज विराम दिवस का दरबार है। आज के बाद पुनः 22 तारीख से 24 तारीख तक फिर से इसी प्रांगण में दिव्य दरबार प्रातः काल लगाया जाएगा। समय निकालकर, नौकरी की छुट्टी लेकर, बच्चों को व्यवस्थित करके, काम धाम छोड़कर हजारों लोग इस दरबार में लाभ लेने के लिए पहुंचे। कुछ लोग लाभान्वित हुए पर्चा से, लेकिन बाकी शेष जो आए हैं निश्चित रूप से उन्होंने बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाया है। जो भी पेशी और नियम का पालन करेगा वो बिना पर्चा बने ही सफलता को प्राप्त कर जाएगा। भगवान श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज और सदगुरु सन्यासी बाबा का यह दरबार अपने आप में अद्भुतता का दरबार है, जहाँ स्वयंभू श्री बालाजी विराजमान है, स्वप्रगट बालाजी विराजमान है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है, जो जिस भावना से बागेश्वर बालाजी का पूजन करता, मनन करता, ध्यान करता, पेशी करता, जाप करता, अर्चन करता, वंदन करता, प्रार्थना करता, चित्र रखता, चरित्र को उतारता, वह साधक वैसी ही कृपा इस प्रत्यक्ष हनुमान जी के प्रभाव से कलिकाल में पा जाते हैं। सुबह 7-8 बजे का दरबार अब प्रारंभ हो रहा है। हम अपने समय के अनुसार चल रहे हैं। आप लोग आज बहुत लेट आए हो।
और इतना भी लेट नहीं आना चाहिए कि 2 बज जाए। भाई 8 का 10 तो ठीक है, 8 का 12 11 ठीक है, अरे चलो भाई 12 ठीक है, 2 नहीं बजाना चाहिए। और 2:30 और 3 आपको शर्म नहीं आती है? नन्हा सा बच्चा कितनी देर से बैठा, न लघु शंका करने गया, न भोजन पाने गया, जगह छेके बैठा है, कोई बैठ ना जाए और तुम 3 बजे आ रहे। थोड़ी सी तो शर्म खा। चलो सॉरी मत बोलो, बात अलग है, लेकिन कम से कम 12 बजे तो आ जाते। अपने मन से तुम लोगों को शर्म नहीं लगती है कि टीन शेड में इतनी गर्मी है, पसीना आ रहा है, टेंट से ज्यादा आदमी तप रहा है, और धन्य है तुम लोग 3 बजे आए। चार दिन बढ़िया चले, एक दिन में सब गुरमाटी। 4 दिन तुम क्या सुधर गए? 9-10 बजे तुमने दरबार क्या लगा दिया, 5 बजे पूरा हिसाब किताब चुकता करा दिया। कम से कम आज 12 बजे भी आ जाते, क्या बिगड़ जाता तुम लोगों का? इतने लेट। कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो स्वागत है। अपने हो, अब शिकायत किससे करें? हमारी जो ठहरे, और अपनों से शिकायत तो होती नहीं। हाँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि आप रात भर छतरपुर में रहे। हम आपकी मजबूरी ये भी समझते हैं कि आपने आज रात भर में 9 कार्यक्रम करे, तो सुबह 6:30 बजे आप लोग वापस आए धाम में। बोलो रामचंद्र भगवान की। बस इसी का नाम है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तब समझ तो गए हुई हो कि हम कल कहाँ थे। छतरपुर में थे, पूरी रात वहीं रहे। वहाँ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, यहीं दरबार कल देर तक चलाया था, तो लेट हो गए। 4 बजे की जगह 6:30 बजे पहुँचे, और पूरी रात में 9 कार्यक्रम थे। यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम, पीताम्बरा माता के दर्शन, एक धर्म कांटा का उद्घाटन, निर्वाणा फाउंडेशन के यहाँ पर वो दिव्यांग लोगों की सेवा करते हैं, तो वहाँ एक कार्यक्रम। 3 जगह राम दरबार में गए, तब जाकर 4:30 बजे हमें भोजन करने को मिला सुबह। और फिर वहाँ से चले, लगभग 4:45 तक ही यहाँ आ पाए, इसी समय पे आ पाए। और आ गए, 2-3 धाम के काम डले थे, वो निपटाए, तब तक सुबह हो गई। पर कल दिन भर के थके, पूरी रात के थके, कल दिन भर दरबार में बोले, फिर पूरी रात वहाँ स्टूडेंटों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में संवाद था, उनको बोले, फिर सब कार्यक्रमों में प्रवचन बोले। सुबह आकर हम लुढ़क गए, और कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। जब 11 बजे माताजी आई हमारी, और 12:30 बजे के लगभग तक वो बैठी रही कि अब भाई गेट खुलेगा, तब हमें फिर जगाया गया कि माताजी आई हैं। और पड़े ही पड़े हमने माताजी को प्रणाम किया, वार्तालाप हुई, तब जा कर के फिर पूजा पाठ जो कुछ होता है वो किया। अब हम दरबार में आ गए। ये कल से आज तक का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया है। हम तुम लोगों को पूरी बात बता दी।
दरबार लगाएंगे। आज ब्राह्मण दरबार है, कल मंगलवार है। कल पुरानी पेशी का दरबार चलेगा और कल ही हम पुरानी पेशी का दरबार करके यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली से फिर हम नेपाल के लिए जाएंगे। वहाँ 5 दिन की कथा चतरा नाम के एक स्थान में नेपाल में हम करेंगे। एक दिन वहाँ दिव्य दरबार लगाएंगे, फिर 21 तारीख को रात को वहाँ से चलेंगे और हर हाल में कथा करके वहीं मंच से भागेंगे और हर हाल में 22 तारीख की सुबह तक हम धाम आएंगे और 22 तारीख को फिर दरबार लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और आने वाले लोग दुखी ना जाएं। और जितने दिन हमारी जिंदगी के हैं उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हनुमान जी के भक्त बन जाएं। तो 22 को भी लगाएंगे, 23 को भी लगाएंगे, 24 को भी लगाएंगे। तीनों दिनों तक वृंदावन के प्रसिद्ध कथा व्यास पुंडरीक जी महाराज कथा सुनाएंगे। इसी टेंट में कथा होगी। टेंट क्या, हॉल है। 23 तारीख को शाम को मानस सम्मेलन होगा। 20 तारीख से 24 तारीख तक हवन चलेगा। यज्ञ में हम भी बैठेंगे और हवन करेंगे। अब आप विचार करो, हमारे 24 घंटा हम कहाँ कहाँ बांटे रहते हैं। परिवार वालों को भी खुश करना है, बल्कि लुगाई नहीं है और चाची, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, अब तो वो भी रिश्तेदारी 15-16 साल से चल रही हैं जो कभी हमारे बाप दादा ने भी नहीं चला। मामी की, बुआ की, बिटिया के, नाती की, मौसी को दमाद, वो भी आते हैं। वे भी झेलना अब अपने हैं, बातें तो आशा में है, ऐसा कुछ भी नहीं। बता रहे वहाँ भी समय देना, संत आते हैं उन्हें समय दो, उन्हें संतना समय ना दो सो उनके दिमाग खराब। महंत आते उन्हें समय दो, आश्रम वालों को समय दो, मंडल वालों को समय दो, सेवादारों को समय दो, कार्यालय वालों को समय दो, अन्नपूर्णा बनाने वालों को समय दो, पुजारी जी से पूजा के बारे में डिस्कस करो, स्थान की व्यवस्था देखो। मरीज आ जाते हैं, एम्बुलेंस ये वो, उनसे मिलो, जेई से ना मिलो वही को मुंह फूल जाता। लेकिन बालाजी महाराज सब करवा देते हैं, यही उनके चरणों का प्रताप है। तो जो है हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बाकी सबको पता ही है। एक सूचना हम देना चाहते हैं। मई में 17, 18 और 19 मई को 3 दिन का हमने रातों भर जग कर जितना भी समय टाइम 1-1 घंटा का मिला उसमें शोध करके एक प्रयोग निकाला है। उसका नाम है ऊर्जा संचय समागम। अंग्रेजी में उसे कहते हैं एनर्जी सेविंग सेशन। तो ऊर्जा संचय समागम को 17 और 18, 19 मई को जो हम करने वाले हैं वो 100 लोगों पर प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें सूर्य साधना दी जाएगी। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी का पृथ्वी के लिए कोई स्रोत है तो उसका नाम है सूर्य। सूर्य से बड़ा कोई एनर्जी का स्रोत नहीं है। और वर्तमान में बॉडी डिटॉक्स तो लाखों लोग कर रहे हैं,
ब्रेन डिटॉक्स कोई नहीं कर रहा है। और हमको इंटरनेशनली तौर पर बहुत से बुद्धिमान शोधकर्ताओं ने कहा भाई व्हील चेयर को आने देना, व्हील चेयर वालों को आने देना, आने देना। इंटरनेशनली तौर पर शोधकर्ताओं ने कहा है कि विश्व में वर्तमान में सबसे खतरनाक अगर कोई रोग है तो उसका नाम है स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमने गुरु कृपा से, हमारी क्षमता तो नहीं पर गुरु कृपा से एक ऐसा प्रयोग निकाला है जिसमें ना हम कोई दवा खिलाएंगे ना आपको कोई यंत्र लगाएंगे। 3 दिन तक 17 और 18 19 मई में एकांत में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में प्रकृति के पास रुकने की, खाने की पूरी व्यवस्था के साथ 100 लोगों के साथ में ऊर्जा संचय समागम करेंगे जिसमें ब्रेन को डिटॉक्स किया जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे, डिप्रेशन में रहने वाले बच्चे, जिनको भी अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना हो, ब्रेन को बहुत स्मूथ करना हो, दिमाग को बहुत शार्प करना हो, पावर यानी एनर्जी को रिसीव करना हो, या आपको अपने निजी जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करना हो, उनको 3 दिन तक हम प्रयोग करके खुद बताएंगे और साथ में प्रयोग भी करवाएंगे जिसमें योग भी मिलेगा, प्रयोग भी मिलेगा, साधना भी होगी, भोजन भी प्राप्त और दोनों टाइम भजन संध्या भी, और प्रतिदिन 40 मिनट तक सूर्य यज्ञ भी चलेगी। परंतु उसमें बीमार लोगों को नहीं रखा जाएगा, केवल मानसिक तौर पर जो मजबूत होना चाहते हो, ब्रेन को जो डिटॉक्स करना चाहते हो, डिप्रेशन से जो बचना चाहते हो, अध्यात्म जगत की शक्तियों का, स्पिरिचुअलिटी का जो अनुभव करना चाहते हो, नेचर के साथ जो कनेक्ट होना चाहते हो, ऐसे लोगों के लिए हमने यह 3 दिन का जंगल के अंदर जो उपासना रखी है, जो हमने ऊर्जा संचय यज्ञ रखी है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 56 लोग हो गए हैं। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर इसको क्लोज करके आगे की तैयारी की जाएगी। और ये पूरे विश्व के लिए अभी तो प्रयोग के तौर पर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हाँ उसमें कुछ आपका खर्च लगेगा। योगा टीचर भी आएगा, ब्राह्मण भी आएंगे, रुकने के लिए होटल भी आपके लिए किया जाएगा, और यज्ञ की सामग्री भी मंगाई जाएगी, भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी, और टेंट भी लगाया जाएगा, संगीत वाले भी बुलाए जाएंगे। तो खर्च थोड़ा तुम्हारा होगा क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है, नहीं तो हमारी किडनी लीवर बिक जाएंगे। लेकिन इस प्रयोग को करने वाला व्यक्ति खर्च तो महत्वपूर्ण नहीं है पर अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकता है। इसको हमने खुद किया है, नया प्रयोग है पर बहुत अद्भुत प्रयोग है। लगभग 2 से 3 बार हमने किया, और ऐसा नहीं माप के साथ किया, लगभग 2-3% आईक्यू लेवल चेक कर करके हमने इसको प्रयोग किया है। और इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करना चाहिए, थोड़ा ही करना चाहिए, 3 दिन का ही आपको लेना चाहिए। तो अगर आप बैठना चाहते हो तो आप कार्यालय में नाम लिखवा सकते हो, और ये विश्व के लिए अद्भुत पद्धति है। इस पद्धति से पूरे विश्व के लोगों को हम स्ट्रेस मुक्त करेंगे। और इसी को लेकर के भारत में तो हम ये प्रयोग करने ही वाले हैं। मई के ठीक बाद हम ऑस्ट्रेलिया इसका प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। तो केवल भारत में नहीं, सनातन धर्म की ताकत का परचम भारत के साथ साथ उन देशों को भी बताया जाएगा
वहाँ के लोगों को भी बताया जाएगा जो भारत के लिए देखते हैं कि भारत में आखिर है क्या। भारत इसीलिए विश्व गुरु है कि भारत के पास वेद है, पुराण है, शास्त्र है, अध्यात्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, आत्मा है और परमात्मा भी है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। बाकी सबको धाम के वो दरबार की जानकारी तो है ही है, नियम तो पता है। बोलो ना जी। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद रखना है। महीने में एक बार या 2 महीने में भी एक बार शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है। इतने भर से ही बिना पर्चा बने अर्जी स्वीकार और काम भी सफल और बालाजी की कृपा। क्योंकि यहाँ हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की महिमा है। हम तो नालायक हैं, हम जब नहीं थे तब भी दरबार लगता था, हम नहीं रहेंगे तब भी लगेगा। हम जब नहीं थे, जन्म ही नहीं भया था, तब हमारे दादा गुरुजी के पास कृपा थी। उसके पहले सन्यासी बाबा के पास कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और यहाँ से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान बागेश्वर बालाजी की है। किसकी है? जोर से बोलो। हम ये नहीं कहते कि सबके काम सफल होंगे, हम ये कहते हैं कि जो जो निष्ठा पूर्वक जुड़ेगा उसके काम तो सफल होकर के ही रहेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, हमारे चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी है, निकम्मा आदमी है, महाकबाड़ी आदमी है, कमीना है, महामूर्ख आदमी है। हम अब जितने भी महा अवगुण होते हैं वो सब हमारे अंदर व्याप्त हैं, महाकबाड़ी। इसलिए आप हमारे चरण मत पकड़ो। जिनके हम चरण पकड़े हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारी विपत्ति मिटाने का समाधान करवा देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो। इनके घर देर तो है। अब हमें लोग अभी ध्यान आ गए, ये व्हील चेयर पे जो बैठे हैं हाथ जोड़े हुए, हमें पता है गुरुजी अभी अभी जो आए हैं, ये नागपुर महाराष्ट्र में मिलने वाले वही है ना, ये वही है। इनके नली डली हुई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, तब तुम बहन लेकर के आई थी और आज हनुमान जी की कृपा के ये बागेश्वर धाम आ गए। पूरा शरीर शिथिल हो गया था और डॉक्टर ने कह दिया था बस सीताराम है। नली भी बहुत डली हुई थी, हमें दिखाई दिया था, हमें ध्यान है, हवा वाली एम्बुलेंस से आए थे। बताओ, ये होती है निष्ठा का प्रताप। अभी अभी हमें बिल्कुल सामने दिख गए। ये है हनुमान जी के चरणों का। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले आओ। हाँ, इसका मतलब ये है कि जिसका भरोसा दृढ़ होता है उस पर हनुमान जी महाराज कृपा कर देते। दवा भी लेना चाहिए, दवाई भी पहले डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। जब डॉक्टर से आराम ना लगे तब फिर धाम आना चाहिए। लेकिन धाम के प्रपंच में भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ना हमारे प्रपंच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, पर्चा से कल्याण भी नहीं होगा, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होगा।
अब कल हमें एक व्यक्ति मिला, बोला हमारे गुरुजी हैं, वो टोकन नंबर बता देते, मोबाइल नंबर बता देते और पासवर्ड नंबर बता देते। राजस्थान तरफ का था, आप बता देते हो? हम कहा भैया हम नहीं बता पाते। बोले क्यों, आपके पास ऐसी सिद्धि नहीं है? हमने कहा नहीं ऐसी सिद्धि नहीं है, पर तुम अपने गुरुजी से हमें मिलवाओ। बोला क्यों, आपको क्यों मिलना है? हम कहा इसलिए मिलना है कि भारत के ऊपर बहुत करोड़ों का कर्जा है, हमें लॉटरी नंबर लेना है। अपने लिए नहीं हमें चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन देश ही पे कर्जा है, कर्जे में देश है, रुपया की गिरावट आ रही, डॉलर बढ़ रहा है और अमेरिका में लॉटरी लीगल है, इनलीगल नहीं है। तो हमको तो बस लॉटरी नंबर, सट्टा नंबर चाहिए, आधा दान हम उनको कर देंगे। भाई हम नंबर बता देते हैं, जब पासवर्ड नंबर बता दें, लॉटरी नंबर में क्या दिक्कत है? फिर इतने से रह गए, हमने कहा लगाओ गुरु जी को फोन, अब लगाओ फोन, वो चुप हो गए। फिर हमने उनको बताया, हम कहा मोबाइल नंबर बता देने से क्या भला, मोबाइल नंबर तो हमें भी पता है, और पासवर्ड नंबर बता देने से क्या भला, पासवर्ड तो बैंक में भैया एप्लीकेशन लगा वो भी बता दे। भला किससे होगा वो महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने, अब बताना नहीं चाहिए पर टीवी पर नहीं है तो बता देते हैं, हमने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ में बैठक की कि हमारे पास जो शक्ति है, इस शक्ति के बल पर हम भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और अंतरिक्ष से संबंधित स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए अपनी शक्ति के द्वारा मदद कर सकते हैं। आप हमारी मदद लीजिए, हमारे पास जो शक्ति, आप मदद लीजिए। हम एस्ट्रोनॉट की मदद कर सकते हैं, स्पेस में ब्रह्मांड की मदद कर सकते हैं, आकाश गंगा के बारे में बता सकते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हम बता सकते हैं। हमारे पास में जो सामर्थ्यता है, आइए हम आपकी मदद करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। वह वैज्ञानिक बहुत खुश हुए, उन्होंने हमारा परीक्षण किया, बोले आपको इतना ज्ञान कैसे? हमको ज्ञान नहीं है, सन्यासी बाबा को ज्ञान है, उनको पता है, हमारे पास में वो शक्ति है तो उसका सदुपयोग कर लीजिए, आपको भला होगा। हमने तो भारत सरकार को भी कहा, बल्कि हमको सरकार ने सुरक्षा दी है, भारत सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर दी है, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और जब भारत सरकार के हम बहुत बड़े रक्षा के उनसे मिले, तब हमने उनको भी कहा कि आप हो सके तो हमारी मदद, आतंकवादियों को पकड़ने में हमारी शक्ति की मदद लीजिए। तो हमारे पास शक्ति है तो काय को बेफिजूली। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आर्मी की भर्ती बंद करा देनी चाहिए या फिर सिक्योरिटी, नहीं, हमारे पास अगर है तो आप हमारी एक सिपाही की तरह मदद लीजिए। और कुछ प्रोटोकॉल होते हैं तो अनऑफिशियली हम आज भी मदद कर रहे हैं, जब तक जिएंगे तब अनऑफिशियली मदद करेंगे। इस बात को लेकर सबके सामने बताने योग्य बातें नहीं है, काम करने की बात है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई शक्ति या प्रताप है, उससे लोगों का कितना भला हो रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने दरबार लगाने के बाद, दरबार को समझने के बाद, हमने भारत के लोगों को जगाना शुरू किया है कि तुम्हें दरबारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हम कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि हमारी कोई दुकान नहीं है, ना हमारा कोई बिजनेस है, दान हम तुमसे लेते नहीं है, सम्मान की हमें जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल भारत में हनुमान जी की भक्ति को जगाना है और तुम्हें केवल और केवल बालाजी का बनाना है। अच्छा, बुरा न मानना, हम अकेले में हंसते हैं तो तुम लोग कितने बदमाश लोग हो। हम तुम्हारी मन की बातें तुम्हें ही बता देते हैं, तुम ताली पीटते। तुम जिस बाप से पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। तुम जिसके साथ कांड करते हो हम नाम लिख देते हैं, तुम टेंशन में आ जाते। इससे क्या भला होना? पर्चा पे लिखने से भला नहीं होता है,
इसलिए जब भी हम सेवा में बैठते हैं सर